आपने अभी ये दीप वंदना और सरस्वती वंदना सुनी। इसे प्रस्तुत किया शासकीय महात्मा गांधी सीएम राइज स्कूल की इन छात्राओं ने। और इसके बाद हम स्वागत करेंगे औषधीय पौधों से हमारे मुख्य अतिथि महोदय का और मंचस्थ अतिथिगणों का। और इसके लिए हमारा अनुरोध है सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा श्रीमती रश्मि अरुण शमी जी से वो हमारी प्रमुख सचिव महोदया मंचस्थ सभी अतिथियों का स्वागत करें। और बच्चा प्रसन्न शर्मा आप देख रहे हैं, इसके लिए जोरदार तालियां बजाइए। इसने बहुत सुंदर चित्र माननीय मुख्यमंत्री जी का अपने मामा जी का बनाया है और यहाँ ये मामा जी के साथ है, उन्हें भेंट कर रहा है ये चित्र। और अब हमारा अनुरोध हमारी प्रमुख सचिव महोदया से कृपया मंचस्थ जो हमारे अतिथि हैं उनके स्वागत के लिए माननीय राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा जी का स्वागत आप कर रही हैं। माननीय विधायक महोदय श्रीमती कृष्णा जी हैं, उनका स्वागत हमारी आयुक्त महोदया ने किया। हमारे जो यहाँ मंचस्थ हैं श्री भरत बैरागी जी, श्री प्रहलाद भारती जी और हमारे बीच हैं श्रीमती डॉक्टर रमा मिश्रा जी, इनका भी स्वागत यहाँ किया जा रहा है। और श्री वेद प्रकाश शर्मा जी अध्यक्ष मध्य प्रदेश योग आयोग यहाँ पर हैं, उनका भी औषधीय पौधों से स्वागत किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और बहुत ही हर्ष की बात है कि हमारे बीच हमारी माननीय विधायक गोविंदपुरा क्षेत्र श्रीमती कृष्णा गौर जी यहाँ पर हैं। स्वागत उद्बोधन के लिए हम सबसे पहले उन्हें आमंत्रित करने जा रहे हैं। माननीय श्रीमती कृष्णा गौर जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। पूरे मध्य प्रदेश के होनहार प्रतिभावान बच्चों को, छात्र छात्राओं को आज साइकिल की राशि वितरण करने और गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र को मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सीएम राइज स्कूल की सौगात देने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित, मुझे बहुत गर्व है आज ये कहते हुए कि एक ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने मध्य प्रदेश की सियासत में देखते ही देखते कई कीर्तिमान रच दिए। वे 4 बार के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने इस मध्य प्रदेश की जनता से एक आत्मीय रिश्ता बनाया है। वो लाडली बहनों के लाडले भैया, वो प्यारे बच्चों के प्यारे मामा और बुजुर्गों के श्रवण पुत्र कहलाते हैं। आज मुझे गर्व है यह भी कहते हुए कि वे एक ऐसे समाज सेवी हैं जो सिर्फ राजनीति ही नहीं करते बल्कि पौधारोपण जैसा अटूट संकल्प लेकर अपने सामाजिक सरोकारों को भी निभाते हैं। और आज बहुत ज्यादा गर्व है ये कहते हुए कि वो एक ऐसे दानी मुख्यमंत्री हैं जो कुछ पाने की इच्छा नहीं रखते बल्कि हमेशा प्रदेश की जनता पर लुटाते ही रहते हैं। और आज भी वो प्रदेश के बच्चों को, हमारे क्षेत्र को इतनी बड़ी सौगात देने के लिए आए हैं। ऐसे हमारे प्रदेश के लाडले यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियों की गड़गड़ाहट से वंदन करें, हम अभिनंदन करें। मंच पर उपस्थित आज के इस शुभ अवसर पर मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग के सम्माननीय मंत्री माननीय श्री इंदर सिंह परमार जी, स्कूल शिक्षा विभाग की हमारी प्रमुख सचिव आदरणीय श्रीमती रश्मि अरुण शमी जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथिगण, सभी सम्माननीय अधिकारीगण और पूरे प्रदेश भर से आए हुए और प्रदेश भर के जुड़े हुए सभी स्कूलों के
हमारे होनहार प्रतिभावान छात्र छात्राओं, उपस्थित गणमान्य नागरिक बंधुओं, मीडिया के सभी पत्रकार बंधुओं का भी आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। आज का दिन वास्तव में हमारे लिए भी ऐतिहासिक दिन है। आज इतनी बड़ी सौगात देने हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। आज से हमारा महात्मा गांधी स्कूल अब सीएम राइज स्कूल बनने जा रहा है और मैं मानती हूं कि वास्तव में ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा स्कूल है जिसकी सौगात हमको मिली, जहां बहुत अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को मिलेगी। आधुनिक भवन होने से हमारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे सर्व सुविधा युक्त भवन में सकारात्मक वातावरण में अपना सर्वांगीण विकास करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ भोपाल का महात्मा गांधी सीएम राइज स्कूल पूरे मध्य प्रदेश में न केवल अपनी एक पहचान बनाएगा बल्कि आने वाले समय में हमारे बेटे बेटियों के लिए, हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य का आधार भी बनेगा। मैं आज माननीय मुख्यमंत्री जी समझ नहीं पा रही हूँ कि किन शब्दों में आपका आभार व्यक्त करूं, किन शब्दों में आपको धन्यवाद व्यक्त करूं, क्योंकि यह वह विधानसभा है जहां आपने आशीर्वाद दिया, सहयोग किया और जिसकी वजह से हम अनेकों विकास के कार्य यहाँ संपन्न कराए हैं। आज एक और ऐतिहासिक सौगात देने के लिए आप हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। मैं आपको पूरे गोविंदपुरा परिवार की ओर से, पूरे मध्य प्रदेश के बच्चों की ओर से साइकिल की राशि का वितरण करने के लिए हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि आपने सीएम राइज स्कूल का जो संकल्प लिया है, आपकी सरकार का स्कूल शिक्षा विभाग निश्चित रूप से आपके संकल्प को, उद्देश्य को पूरा करेगा। हृदय की अनंत गहराइयों से एक बार पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार और आज के इस शुभ अवसर पर आपका कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक महोदया आपका। और आपको बताते हुए हमें हर्ष हो रहा है कि आज इस सीएम राइज महात्मा गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भेल में जिस नवीन भवन का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हुआ है, उसकी लागत लगभग 81.12 करोड़ की है और यह प्रदेश का एक अनूठा और अनुपम विद्यालय होगा जो सभी आधुनिक संसाधनों से लैस तो होगा ही, इसमें एक भव्य ऑडिटोरियम भी आप सबको मिलने वाला है। तो इसके लिए एक बार जोरदार तालियां आपकी होना चाहिए। और अब उद्बोधन के लिए हमारा निवेदन है माननीय राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा जी से। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर जब मध्य प्रदेश हमारे बेटे बेटियों को भी हम दुनिया के अच्छे से अच्छे स्कूल जैसा स्कूल मध्य प्रदेश में बना दें, और वो ये सीएम राइज स्कूल है। इस अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश के कर्मठ और यशस्वी शिक्षा मंत्री भाई इंदर सिंह परमार जी, आदरणीय प्रहलाद भारती जी, डॉक्टर रमा मिश्रा जी, भरत बैरागी जी, हमारी बहन इस क्षेत्र की लोकप्रिय और यशस्वी विधायक श्रीमती कृष्णा गौर जी, भाई वेद प्रकाश जी, बहन रश्मि अरुण समी जी, उपेंद्र जी, विभाग के सभी अधिकारीगण और यहां उपस्थित केवल यही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में हर स्कूल में आज बच्चे बैठे हैं और कई बच्चों के साथ उनकी माताजी पिताजी भी बैठे हैं, आज इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। मैं पूरे प्रदेश के बच्चों से आज यहां बात कर रहा हूं। मेरे बेटा बेटियों, तुम्हें पता है मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशी का पल कौन सा होता है? बच्चों से पूछ रहा हूं, मैं सबसे ज्यादा खुश कब होता हूं पता है क्या? मैं तब होता हूं जब अपने भांजे और भांजियों के बीच में होता हूं।
मेरे बेटे बेटियों, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। आई लव यू। तुम भी मुझसे प्यार करते हो कि नहीं? इधर वाले भी करते हैं, तो मामला बराबर का है। बच्चे भगवान का रूप होते हैं। बच्चे ऐसे माटी के लौंदे होते हैं कि जिनको हम जैसा चाहे ढंग से गढ़ दें। निष्पाप बच्चे, निष्कपट बच्चे, निश्चल बच्चे। और आज मुझे एक गाना याद आ रहा है। बच्चे मन के सच्चे, भगवान की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे। सही बात है कि नहीं? बच्चे मन के सच्चे होते हैं। मेरे बेटा बेटियों, और आज उनके माता पिता भी हम बैठे हैं। बच्चों के जीवन को अगर ठीक ढंग से बनाती है तो शिक्षा बनाती है। अच्छी शिक्षा बच्चों को बहुत ऊंचे स्थान पर पहुंचा सकती है। बोलो सही बात है कि नहीं? जैसा इंदर जी कह रहे थे, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने नई शिक्षा नीति लागू की और हमने उस नई शिक्षा नीति को जमीन पे उतारने में कसर नहीं छोड़ी। मेरे बेटा बेटियों, एक जमाना होता था जब मध्य प्रदेश में स्कूल की बिल्डिंग ही नहीं थी। जब तुम्हारा मामा पढ़ता था तो मैं एक हाथ में बस्ता लेता था और कांख में फट्टा दबाता था बैठने का। और आम के पेड़ के नीचे हमारा स्कूल लगता था। स्कूल की बिल्डिंग नहीं थी। हाई स्कूल की बात छोड़ दो, हायर सेकेंडरी स्कूल की बात छोड़ दो, प्राइमरी स्कूल में भी बिल्डिंग नहीं मिलती थी। जब मैं मुख्यमंत्री बना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो हमने तय किया कि बच्चों को पढ़ने के लिए बेहतर स्कूल होने चाहिए ताकि हमारे बच्चे आगे बढ़ सकें। बोलो सही बात है कि नहीं? और इसलिए हमने अभियान शुरू किया। पहले प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग बनाई, फिर मिडिल स्कूल की बिल्डिंग बनाई, फिर हाई स्कूल की बिल्डिंग बनाई, फिर हायर सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग बनाई। लेकिन इतने से हमको चैन नहीं मिला। दिल में एक सपना था। मुझे याद है जब कोविड की बीमारी आई थी, कोरोना, तब मुझे भी कोविड हो गया। मैं अस्पताल में भर्ती था और अस्पताल में भर्ती रहते हुए भी हमें चिंता रहती थी कि जनता की तबीयत ठीक रहे, बीमारों का इलाज ठीक हो पाए। तो वो चिंता करते हुए मेरे मन में एक विचार आया कि भाई, हमारे जो मध्यम वर्गीय बच्चे हैं, निम्न मध्यम वर्गीय बच्चे हैं, जो गरीब के बेटा बेटी हैं, उनमें भी तो बुद्धि होती है कि नहीं? बुद्धि होती है, अकल होती है, टैलेंट होता है, प्रतिभा होती है। अगर उनको पढ़ने प्राइवेट स्कूलों जैसे स्कूल मिल जाए तो हमारे बच्चे चमत्कार कर सकते हैं। बच्चे चमत्कार कर सकते। और इसलिए बीमारी के दौरान ही हमने वर्चुअल माध्यम से कई विशेषज्ञों को जोड़ा और जोड़ के शिक्षा विभाग ने तय किया कि अब हम साधारण स्कूल नहीं बनाएंगे, अपने बच्चों के लिए सीएम राइज स्कूल बनाएंगे। सीएम राइज स्कूल मतलब शानदार बिल्डिंग। अभी देखी बिल्डिंग यही बनेगी। यहां इसमें कितने रुपया खर्चा होगा पता है?
81 करोड़ रुपया खर्चा होंगे। और बाद में हमने सोचा है सब चीज होनी चाहिए। अच्छा क्लासरूम होना चाहिए, क्लासरूम में स्मार्ट क्लास होनी चाहिए। स्मार्ट क्लास का मतलब है कि दिल्ली बंबई में भी बैठ के बच्चों को कोई पढ़ाए तो बच्चों को यहां ऐसा लगे जैसे क्लासरूम में ही पढ़ा रहा है। इससे जो विद्वान शिक्षक हैं वो हमको ढंग से पढ़ा पाएंगे। गांव-गांव के, केवल भोपाल की बात नहीं कर रहा, गांव-गांव के बच्चों को पढ़ा पाएंगे। स्कूल में अच्छी लाइब्रेरी होना चाहिए कि नहीं? अच्छी प्रयोगशाला होना चाहिए कि नहीं? अच्छे खेल का मैदान होना चाहिए कि नहीं? अरे पढ़ो भी और खेलो भी। मैं मम्मी पापाओं से कहना चाहता हूं, बच्चों को, भांजे भांजियों को खेलने भी देना भाई, क्योंकि खेल भी जरूरी है, पढ़ाई भी जरूरी है। ताली जोर से बजाओ ना खेलने पे। और इसलिए स्कूल में खेल की सुविधाएं, प्लेग्राउंड, सारी आधुनिकतम व्यवस्थाएं, ये सभी सीएम राइज स्कूल में हम करने वाले हैं, ताकि गरीब के बेटा बेटी भी पढ़ें और खूब आगे बढ़ें। मेरे बेटा बेटियों, इन स्कूलों में पैदल नहीं आना पड़ेगा। इन स्कूलों में आने के लिए बस जैसे प्राइवेट स्कूल में जाती है ना, बस गई, बच्चे बैठे, स्कूल आ गए, वैसे ही इन स्कूलों में बच्चों को लेने बस जाएगी, बिठाएगी, स्कूल लाएगी और बाद में घर छोड़ने भी जाएगी। बोलो अच्छा है कि नहीं? 81 करोड़ की बिल्डिंग, लेकिन बीच में एक चीज और बनाना है। बताऊं क्या बनाना है? स्विमिंग पूल भी बनाना है। अरे यार बताओ, क्या बड़े आदमियों के बेटा बेटी तैरना जानते हैं क्या? क्या हम तैरना नहीं जानते? क्या हमको तैरना नहीं सीखना चाहिए? क्या हमको स्विमिंग नहीं सीखना चाहिए? ये बंगले में रहने वालों, मैं छोटे घर में रहने वाले बच्चों को भी स्विमिंग पूल में तैराऊंगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसलिए आगे इसमें स्विमिंग पूल जोड़ दिया जाएगा, बाकी स्कूलों में भी जोड़ेंगे। मेरे बेटा बेटियों, मैं भी गरीब घर में पैदा हुआ, छोटे से किसान मेरे पिताजी, और मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा, प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा। मैंने बताया फट्टी दबा के जाता था, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा। भोपाल में भी मैं 6.5 नंबर स्टॉप पे एक स्कूल है, वो कन्या माध्यमिक शाला थी, उसमें एडमिशन लिया मैंने, सरकारी स्कूल। फिर बोर्ड ऑफिस के स्कूल में पढ़ा, वो भी सरकारी स्कूल। मेरा बेटा बेटियों, अगर हमारे मन में लगन हो तो हम सरकारी स्कूलों में पढ़कर भी बड़े से बड़े स्थान पर पहुंच सकते हैं, चमत्कार कर सकते हैं। लेकिन सुविधा चाहिए, और इसलिए मेरे बेटा बेटियों, हमने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भी हर तरह की व्यवस्था करने की कोशिश की। जैसे 8वीं तक यूनिफॉर्म की व्यवस्था, जैसे मिड डे मील, जैसे दूसरे गांव। मेरी बेटियों, जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मैं गांव की बात कर रहा हूं। गांव में दूसरे स्कूल में पढ़ने जाना हो तो माता पिता भेजते ही नहीं थे। दूसरे गांव कैसे पैदल जाएगी? तब मेरे मन में विचार आया कि बिटिया रानी को पैदल नहीं जाने देंगे, साइकिल दे के कहेंगे बेटी साइकिल पे बैठ के जाना। और ये 2006 में शुरू किया हमने कि अगर दूसरे गांव के स्कूल में 5वीं पास करके 6वीं में
बेटी को जाना पड़ेगा तो साइकिल देंगे। 8वीं पास करके 9वीं क्लास में, क्योंकि हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल हर जगह नहीं होता, तो 9वीं क्लास में जाना है 8वीं पास करके, तो फिर साइकिल देंगे ताकि बिटिया साइकिल पे आराम से पहुंच जाए। बताओ बेटियों, अच्छा किया कि नहीं किया? लेकिन बेटी 1 साल मैंने साइकिल दी तो भांजियों के बाद में बेटी है तो भांजियों को तो साइकिल मिल गई, लेकिन मेरे भांजे गुस्सा हो गए कि मामा तो भेदभाव कर रहे हैं, भांजियों को साइकिल दे रहे हैं, भांजे घिसटते जा रहे हैं। तो फिर मैंने तय किया कि भांजों को भी दूसरे गांव पढ़ने जाना पड़े तो उनको भी साइकिल दी जाएगी। और आज गांव-गांव में जो बच्चे बैठे हैं उनको साइकिल वितरण की राशि उनके खाते में डालना है। खाते में इसलिए डाल रहा हूं कि अपने मन की, क्योंकि एक तो खरीदते साइकिल, जगह जगह से आती, ट्रकों में भराती, गांव में जाती, टाइम लगता बहुत। और दूसरी बात यह है कि मन की साइकिल नहीं खरीद पाते। सही बात है कि नहीं? मन की नहीं खरीद पाते। तो मन में यह विचार आया कि अब ऐसा करो, बच्चों के खाते में पैसा डाल दो, वो अपने माता पिता के साथ जाएंगे और मनपसंद साइकिल खरीद लेंगे। इसलिए 4,500 रुपया बेटा और बेटी जो दूसरे गांव पढ़ने जाएंगे, सीएम राइज स्कूल में नहीं, क्योंकि यहां बसें चलाएंगे हम, तो साइकिल के लिए आज बच्चों के खाते में मैं डालने वाला हूं 4,500 रुपया, ताकि मनपसंद साइकिल खरीद लें। लेकिन मेरे भांजे भांजियों, साइकिल ही खरीदना रे, साइकिल ही खरीदेंगे। और मम्मी पापा ने कहा कि पैसा निकाल के मुझे दे दे, तो नहीं देंगे। अरे कई बार मम्मी पापा कहते हैं, मम्मी कम कहती, पापा ज्यादा कहते, तू क्या करेगा, ला मुझे दे दे पैसा। और मैं माता पिताओं से भी ये कहने वाला हूं कि कृपया करके ऐसा मत करना। मेरे बेटा बेटियों, दूसरे गांव जाएं तो साइकिल। अब सुनो, अगर हम अच्छी पढ़ाई करते हैं तो उसमें कई तरह की योजना मैंने बनाई है। आज मैं तुम्हें बहुत संक्षेप में बताना चाहता हूं। जैसे 12वीं क्लास में जो बच्चे 75% नंबर लेके आते हैं उनको मामा क्या दिलवाता है? क्या दिलवाता है? अब कौन कौन लैपटॉप लेंगे, जरा हाथ उठाएं अच्छी पढ़ाई करके। सब बच्चे लैपटॉप लेंगे? बोलो भारत माता की। लेकिन मेरे भांजे भांजियों, बीच में कैसी सरकार आ गई थी जिसने साइकिल देना भी बंद कर दी और लैपटॉप देना भी बंद कर दिए थे। लेकिन मैं दोबारा मुख्यमंत्री बना फिर से, तो फिर साइकिल शुरू, लैपटॉप चालू। तुम अच्छी पढ़ाई करो, कितने भी बच्चे आ जाएं। अभी हमने लगभग 80,000 के आसपास बच्चों को लैपटॉप के लिए 25-25 हजार रुपया दिए हैं। तुम जितने अच्छे नंबर लाओगे सबको लैपटॉप के 25,000 रुपया दिए जाएंगे, ताकि लैपटॉप के माध्यम से अच्छी पढ़ाई भी कर सको। और इस बार एक आइडिया और मेरे दिमाग में आया कि बच्चे और अच्छा पढ़े। मुझे तो बच्चों में प्रतियोगिता करानी है, कौन सबसे अच्छा पढ़ता है, कौन सबसे अच्छा पढ़ता है। और इसलिए हमने तय किया कि जो बच्चे अपने अपने स्कूल में, चाहे गांव का हो चाहे शहर का हो, अपने स्कूल में 12वीं में फर्स्ट नंबर आएगा, एक बेटा और एक बेटी। जो बेटा पहले नंबर पे आएगा उसको भी, और बेटियों में जो बेटी सबसे ज्यादा नंबर लाएगी उसको भी अब मामा स्कूटी दिलवाएगा। बेटे चाहें तो बाइक भी खरीद सकते हैं। बताओ कौन अच्छी पढ़ाई करके स्कूटी लेगा अगले साल? सब लेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। तुम तो अच्छी पढ़ाई करते रहो और स्कूटी की तैयारी करो।
मेरे बेटा बेटियों पढ़ो, मम्मी पापाओं से माता पिताओं से भी कहता हूं पढ़ाओ। ये बच्चे दुनिया में भारत का नाम रोशन कर सकते हैं पढ़ लिख के, इनकी पढ़ाई में कोई बाधा मत आने दो। और इसलिए मेरे भांजे भांजियों और भी कई तरह की योजनाएं, अलग अलग स्कॉलरशिप की योजना, छात्रवृत्ति देने की योजना, लेकिन उनके बारे में विस्तार में नहीं जाऊंगा। लेकिन एक बात मेरी ध्यान से सुनना, मेरे बेटा बेटियों, तुम्हारी मेहनत से, तुम्हारे परिश्रम से, देखो हमारे मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या आती है? पैसा। अगर मेडिकल कॉलेज में जाना है, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है, आईआईटी वगैरह में जाना है, और अगर विदेश की अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया तो पढ़ने जाना है। बोलो इच्छा होती कि नहीं सबकी? सब बताओ होती है कि नहीं? लेकिन मन में दर्द कब होता है, आंखों में आंसू कब आते हैं? तब जब उन कॉलेज में पढ़ने के लिए माता पिता के पास पैसे नहीं होते। तो बताओ तकलीफ होती है कि नहीं? मम्मी पापा को भी तकलीफ होती है कि नहीं? माता पिता के भी सीने में दर्द होता है कि काश मेरे पास पैसे होते तो मैं अपने बेटा बेटी को ढंग से पढ़ा लेती। अब मेरे बेटा बेटियों, मैं तुम्हें विश्वास दिला रहा हूं, मध्य प्रदेश की धरती पर हम वो दिन नहीं रहने देंगे कि पढ़ने की क्षमता है, बुद्धि है, अकल है, लेकिन पैसा नहीं है तो मजबूर होके बेटा बेटी आंसू बहाए कि काश मेरे पास पैसे होते। मेरे बेटा बेटियों, तुम्हारी मेहनत से अगर तुम्हारा एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होगा, सरकारी में होगा, चाहे प्राइवेट में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो ना सब बच्चे सुन रहे हैं? तो सुनो, तुम्हारी मेहनत से तुम्हारा एडमिशन मेडिकल कॉलेज में, सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, चिन्हित इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, आईआईटी में होगा, आईआईएम में होगा, किसी लॉ कॉलेज में होगा, किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में होगा, तो फीस चाहे कितनी भी हो, मेरे बच्चों, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की एक साल की फीस होती है 8 लाख 10 लाख रुपया। बताओ क्या गरीब परिवार के बेटा बेटी दे सकते हैं? क्या मध्यम वर्गीय परिवार के बेटा बेटी दे सकते हैं? तो सुनो, तुम्हारी वो फीस तुम्हारे मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? जोर से बताओ, इधर वाले भी बताओ। मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। बताओ ऐसा कोई प्रदेश में हुआ है क्या? ऐसा दुनिया में कहीं नहीं हुआ। लेकिन मेरे बच्चों, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा, मैं तुम्हारे सपने टूटने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे माता पिता को मजबूर नहीं होने दूंगा। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मैं तुम्हारा मामा मुख्यमंत्री बनके सरकार नहीं परिवार चलाता हूं रे। परिवार, ये मेरा परिवार है। बताओ है कि नहीं अपना परिवार? ये अपना परिवार है। और मेरे परिवार के मेरे बच्चों, तुम्हारी पढ़ाई की फीस हम भरवा के तुम्हारी जिंदगी में कोई मजबूरी नहीं रहने देंगे। अब पढ़ना तुम्हें है। माता पिताओं, मेरी बहनों, मेरी लाडली बहना भी यहां बड़ी संख्या में आई है। मेरी बहनों को भी मजबूर नहीं रहने दिया। 1000 रुपया तो आ ही रहे लाडली बहना के हर महीना, और आगे चिंता काय को करती हो? भाई यही तो है, अब धीरे धीरे बढ़ाएगा, तो कोई मजबूर ना रहे। माता पिताओं से मेरा निवेदन है, पूरे मध्य प्रदेश में जो मुझे सुन रहे हैं,
ये कमिटमेंट है मेरा, ये संकल्प है मेरा। मैं बच्चों को और उनके माता पिता को मजबूर नहीं रहने दूंगा, मजबूर नहीं रहने दूंगा। आप पढ़ाओ बस, बाकी भैया पे छोड़ो ना, बाकी मैं देखूंगा। और पैसे वैसे की कमी नहीं है मामा के पास, जब जरूरत पड़ती है तो इंतजाम कर लेता हूं। तुम तो पढ़ो, आगे बढ़ो, बड़े सपने देखो, बड़े सपने देखो। क्यों गरीब का बेटा मजदूरी करे, क्यों किसान का बेटा हल चलाए, क्यों डॉक्टर ना बने, क्यों प्रोफेसर ना बने, क्यों वकील ना बने, क्यों आईएएस ना बने, क्यों आईपीएस ना बने, क्यों मुख्यमंत्री ना बने। हम में क्या कमी है? हाड़ मास के पुतले जैसे बाकी है वैसे हम भी हैं। और इसलिए मेहनत करते जाना, पढ़ते जाना, बढ़ते जाना। इसलिए तो अच्छे अच्छे स्कूल बनवा रहा हूं तुम्हारे लिए, सीएम राइज स्कूल। कोई कमी नहीं छोड़ेंगे मेरे बेटा बेटियों। और उनके माता पिता, मेरे भाई बहन, पढ़ाना, अच्छे से पढ़ाना। बच्चों को अपन मिलकर बढ़ाएंगे ना, इनके भविष्य को बेहतर करेंगे, इनकी जिंदगी में अंधेरा नहीं रहने देंगे, इनकी जिंदगी में नई रोशनी लाएंगे, नया प्रकाश लाएंगे। ये बच्चे बढ़ते रहें और मध्य प्रदेश को यही तो आगे बढ़ाएंगे, अपने देश को यही तो आगे बढ़ाएंगे। ये पढ़ के बढ़ेंगे, अच्छे पदों पे पहुंचेंगे तो अपने हिंदुस्तान को दुनिया के नंबर 1 का राष्ट्र बनाकर ही चैन की सांस लेंगे। मेरे सब बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो अलग अलग स्कूलों में बैठे उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान तुम पर कृपा की और आशीर्वाद की वर्षा करे। सरस्वती जी की कृपा भी आप पर बरसे और आगे बढ़ते जाओ। 23 तारीख को फिर वो बच्चे जो 12वीं में पहले स्थान पर अपने स्कूल में आए हैं, बेटा और बेटी को मामा स्कूटी भी देगा। तुम तो पढ़ते जाओ रे, बढ़ते जाओ। तुम्हारे सारे गम अपने मामा को दे दो। तुम्हारी जिंदगियों में केवल खुशियां रहे, तुम्हारी जिंदगी में केवल खुशियां रहे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। बोलो सब ढंग से पढ़ोगे, अच्छे पदों पे पहुंचोगे, मामा से लैपटॉप लोगे, स्कूटी भी लोगे, डॉक्टर इंजीनियर बनोगे। तो मेरे साथ संकल्प लो कि मामा अच्छा पढ़ाई भी करेंगे। दोनों हाथ ऊपर उठाओ, दोनों मुट्ठी बांधो और मेरे साथ भारत माता की जब बोल के संकल्प लो। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, खूब आशीर्वाद। ये कोई के हाथ में कागज था, इधर बुला लो, उसके ले लो। एक बेटी कागज दे रही थी, लाभ। हाँ बेटा, हाँ जल्दी बोलो बेटा, मेरा दूसरा काम। देखो दोनों हिस्ट्री जरूरी है, दुनिया को समझना है तो दुनिया की हिस्ट्री भी जरूरी है, लेकिन भारतीय हिस्ट्री भी पढ़ाई जाएगी, अपना इतिहास पढ़ना भी जरूरी है। और एक बात और सुनो, एक फैसला और हमने किया है कि अपन तो अपने घर में पैदा हुए तो कौन सी भाषा बोलते हैं? बताओ कौन सी भाषा बोलते हैं? क्या अंग्रेजी इतनी अच्छी हमें आती है? तो हमने ये फैसला भी किया है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई जो बच्चे हिंदी में पढ़ना चाहेंगे उनको हिंदी भाषा में कराई जाएगी, अपनी भाषा में कराई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपका। और माननीय मुख्यमंत्री जी अब यहाँ पर, जैसा कि आपको मालूम है, हमारा आज का प्रोग्राम है कि साइकिल वितरण का ये कार्यक्रम है और प्रदेश में बैठे हमारे जो बच्चे
जिन्हें साइकिल के लिए राशि दी जाएगी उसका अंतरण 1 क्लिक के माध्यम से यहां करने जा रहे हैं। और देखिए वो बच्चे जो साइकिल से जाएंगे, जो उसके पात्र हैं, उन बच्चों को उनके अकाउंट में ये राशि का अंतरण 1 क्लिक के माध्यम से हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपका। और अब उन बच्चों को हम यहाँ पर आमंत्रित करेंगे जो भोपाल संभाग के प्रत्येक जिले से 2-2 बच्चे यहाँ पर आए हैं। वो कृपया, हम उनके नाम लेंगे, वो मंच पर आएंगे। यहाँ वो ये चेक की प्रतिकृति उन्हें प्रदाय की जाएगी। उसके बाद उनका एक समूह चित्र यहाँ पर होगा। तो सबसे पहले पंकज वर्मा भोपाल से हैं, बनब सिंह वर्मा शासकीय पंडित दीनदयाल हायर सेकेंडरी स्कूल। इसके बाद है वैष्णवी दुबे भोपाल से ही, वैष्णवी दुबे पिता श्री हरिनारायण दुबे शासकीय सरोजिनी नायडू कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल बैरसिया से। रायसेन से कुमारी रानी गुरगाम श्री सुरेश गुरगाम शासकीय हाई स्कूल पोलाहा मंडीदीप से। और उसके बाद है रायसेन से ही आशीष गुर्जर श्री लखपत सिंह गुर्जर शासकीय हाई स्कूल पोलाहा मंडीदीप। और उसके बाद है कुमारी आशा श्री सुनील शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल माना नरसिंहगढ़ से। नीरज श्री मोहन सेन शासकीय हाई स्कूल माना नरसिंहगढ़ से ही। और सीहोर से हैं शैलेंद्र मीना श्री महेश मीना शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल मनुबेन मंडी। और सीहोर से ही हैं जया राठौर श्री रामनारायण राठौर, कक्षा 9वीं की छात्रा है। और शासकीय श्याम राइज हायर सेकेंडरी स्कूल मनुबेन मंडी से हैं आप। और जो अगला नाम है वो है शिवानी कुशवाहा विदिशा से, श्री खिलान सिंह शासकीय MLB स्कूल विदिशा से। और विदिशा से ही यहाँ पर हैं हरिओम धाकड़ श्री ब्रजमोहन धाकड़ शासकीय MLB स्कूल विदिशा से हैं। ये सभी कक्षा 9वीं के छात्र हैं। यहाँ पर इन बच्चों का एक समूह चित्र भी होगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, हमारे सभी अतिथिगणों के साथ। तो समूह चित्र के लिए सभी बच्चे यहाँ पर आसंदिकाओं के पीछे खड़े हुए हैं और समूह चित्र यहाँ पर लिया जा रहा है इनका। और इस समूह चित्र के बाद हमारे कुछ जनप्रतिनिधि यहाँ पर इस प्रांगण में आसंदिकाओं पे विराजमान हैं। उनके नाम हम यहाँ से पुकारेंगे। वो माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे, यहाँ पर आकर स्वागत करना चाह रहे हैं वो जनप्रतिनिधि। विधानसभा संयोजक श्री TR मिश्रा जी यहाँ पर हैं, स्वागत के लिए वो मंच के पास आ जाएं। श्री MIC जितेंद्र शुक्ला जी, जिला मंत्री श्री भीकम सिंह बघेल जी, विधानसभा प्रभारी बारेलाल अहिरवार जी, विधानसभा प्रभारी श्री गणेश राम जी, अवधपुरी अध्यक्ष किशन बंजारे जी, आनंद नगर मंडल के श्री प्रदीप लोधी जी, इंद्रपुरी के श्री छोटू पंडित जी, मिसरोद मंडल से श्री धर्मेंद्र परिहार जी, साकेत मंडल श्री दीपक गुप्ता जी और भानपुर मंडल श्री नीलेश गौड़ जी। ये सभी जनप्रतिनिधि यहाँ मंच पर आ रहे हैं। कृपया आप लोग शीघ्रता से मंच पर आएं। और अब आभार प्रदर्शन के लिए हमारा अनुरोध है आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव जी, क्योंकि वो इस प्रोग्राम में है, वहां पर जनप्रतिनिधि हमारे स्वागत करेंगे। आपका आभार यहाँ से किया जा रहा है। आप सब कृपया अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। हम आभारी हैं आप सभी के, जो आपने इतने आराम से यहाँ पर बैठकर इस प्रोग्राम की प्रतीक्षा की। और यहीं पर हमारे जनप्रतिनिधिगण भी आ गए हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ मंच पर स्वागत करना चाहते हैं, जिनके नाम हम ले चुके हैं। एक बार फिर से लेते हैं। श्री TR मिश्रा जी, श्री जितेंद्र शुक्ला जी, भीकम सिंह बघेल जी, बारेलाल जी, गणेश राम जी, बंजारे जी, प्रदीप लोधी जी, छोटू पंडित जी, धर्मेंद्र परिहार जी, दीपक गुप्ता जी और नीलेश गौड़ जी। और आप ये माला देख रहे हैं, इतनी बड़ी माला से यहाँ पर ये स्वागत हो रहा है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का।
आप इतनी देर तक इस प्रोग्राम में रहे, हम आप सब